कंघी है ना, कंघी बाल झाड़ते हैं, ऐसे सटाइएगा बाल सट जाएगा। कहने क्या होता है कि जब रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण पैदा होता है। एग्जाम्पल आपको एगो दिखाते हैं, देखिए कंघी है, एक कागज है, इसको आप रगड़िए। वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे अच्छा चैप्टर विद्युत धारा। विद्युत से रिलेटेड प्रश्न, चूंकि आपके कंपटीशन में फिजिक्स का अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चैप्टर, उसमें कई प्रश्न आएंगे इंपॉर्टेंट। चलिए उसको देखते हैं। पहले विद्युत धारा चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश, यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आवेश को पढ़ना है। ये आवेश जब तक आप समझेंगे नहीं तो विद्युत धारा की बात नहीं कर सकते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। आवेश कहता है पदार्थ को जब रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न होता है, और यही आकर्षण और विकर्षण एक तरह का आवेश है। आप जैसे एग्जाम्पल जानते होंगे कि कंघी है ना, कंघी बाल झाड़ते हैं, ऐसे सटाइएगा बाल सट जाएगा। कहने क्या होता है कि जब रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण पैदा होता है। एग्जाम्पल आपको एगो दिखाते हैं, देखिए कंघी है, एक कागज है, इसको आप रगड़िए, घिंच रहा है ना, तो इस तरह जो है रगड़ने के बाद कुछ आकर्षण पैदा होता है। ध्यान ये रखना है कि रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पर धन आवेशित, जानते होंगे। तो रगड़ने पर जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ऋण आवेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम होता है तो धन आवेश होगा। अब देखिए ये आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश है, इसमें आकर्षण और विकर्षण होता है। जब समान आवेश हो तो क्या कहता है, विकर्षण होगा। एग्जाम्पल, समान आवेश मतलब जब माइनस माइनस रहेगा तो विकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण। अब देखिए दो लेडीज को बैठा दीजिए, वो कभी समझौता नहीं होगा, उसमें जो है विकर्षण ही होगा, आकर्षण नहीं हो सकता है। लेकिन एक लड़का लड़की में आकर्षण होता है, देखते हैं एक लड़की जा रहा है लड़का पीछे, यानी समान आवेश में जो है विकर्षण होगा और वह समान आवेश में आकर्षण होगा। तो कोई दिक्कत नहीं। आवेश को समझना इस तरह जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका विद्युत शुरू हो जाता है यहां से। चलिए आवेश हम समझ गए। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, कूलम्ब होता है। और देखिए एक कूलम्ब आवेश कूलम्ब बराबर होता है, ये प्रश्न आएगा, एक आवेश कूलम्ब बराबर 6.25 10 18 इलेक्ट्रॉन, माइनस नहीं 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होता है एक आवेश कूलम्ब बराबर होता है। आवेश को समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उसने क्या किया, एक सीसा और एक एबोनाइट छड़ को रगड़ा आपस में। उसने देखा कि सीसा पे धन आवेश, एबोनाइट छड़ पे ऋण आवेश आया, और इसने खोज किया आवेश का। तो उसने देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्वरित चालक आप देख रहे हैं ना, त्वरित चालक, इसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये त्वरित चालक क्या है, लाइटिंग कंडक्टर। आपको इससे सवाल कई आएगा, लाइटिंग कंडक्टर मतलब त्वरित चालक। त्वरित चालक क्या है, बिजली का ठनका बरसात के समय में देखते होंगे कि बहुत वो कड़कता है, तो उसी को कहते हैं त्वरित चालक। अब ये लाइटिंग कंडक्टर से सवाल क्या आता है कि बड़े बड़े इमारतों और बड़े बड़े भवनों में आप देखते होंगे कि एक रड लगा देता है त्वरित चालक से बचाव के लिए। अगला फोटो में हम दिखाते हैं, चलिए देखिए ये त्वरित चालक आप देखते होंगे इसको कि बड़े बड़े टावर वगैरह के ऊपर भी ये लगा देता है, बड़े बड़े घर के ऊपर लगाता है। ये देखिए तांबे का प्रयोग, पूछता है त्वरित चालक के बचाने के लिए भवनों पे जो लगाया जाता है कंडक्टर, उस कौन-सी का प्रयोग करता है, तांबे का, ये याद रखना। और तांबे का तार ही ले जाके जमीन में गाड़ देता है। जब कोई मान लीजिए लाइटिंग कंडक्टर होता है त्वरित चालक, तो इसी के थ्रू जो है नीचे चला जाता है ठनका। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है तांबे का होता है त्वरित चालक। अब देखिए ये त्वरित चालक को बचाने के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि कार, अगर वर्षा में आप कार में जा रहे हैं तो कार को बंद कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, इसके लिए एक प्रश्न आता है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है।
विद्युत क्षेत्र, देखिए कहता है किसी खोखले गोले के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। इसका एग्जाम, हाँ चलिए, कहता है किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए ये कार है, एक तरह का विद्युत खोखला है, ये मान लीजिए पूरे कार के अंदर आदमी बैठा हुआ है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये तरी चालक गिर रहा है ना, तो यहाँ गिरा, करंट यहाँ आया, लेकिन बारिश हो रहा है तो क्या होता है, पानी के थ्रू ये नीचे चल जाता है, ये टायर के थ्रू नीचे, तो इसका विद्युत क्षेत्र तो पूरा चारों साइड रह गया। इसका अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, इसमें तो जीरो रहेगा। लेकिन विद्युत विभव क्या होगा, विभव किसको कहते हैं, यानी एक छोर से दूसरे छोर में किया गया कार्य। विभव एक तरह का कार्य होता है, तो यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जो कार्य हुआ वो समान है कि असमान। मान लीजिए यहाँ जितना पावर है उतने पावर यहाँ हुआ है, तो विद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। याद रखना है, विद्युत विभव समान। किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र है, शून्य होगा और विद्युत विभव जो है समान होगा। इसको एकदम याद रखिए, ये कई बार ऐसा पूछा है, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर में क्या होगा, शून्य, कुछ करंट नहीं, लेकिन विभव ऊपर नीचे क्या होगा, समान होगा। तो इसको याद रखना है। अब देखिए इसमें दो चीज आप याद रखिए, विद्युत विभव जो है, एक होता है विभवांतर, विभवांतर, और दूसरा होता है विद्युत वाहक बल। ये देखिए दोनों समान ही चीज है, लेकिन इसको अलग अलग तरह से कैसे समझाते हैं, थोड़ा डिलीट कर लेते हैं तब समझिएगा। देखिए विभवांतर और विद्युत वाहक बल क्या होता है, चूंकि इसलिए ये आपको समझना जरूरी है। विभवांतर होता है कि किसी चालक में एक छोर से दूसरे छोर, मान लीजिए ये तार है, ये चालक है, यहाँ से यहाँ जाने में जो किया गया कार्य है उसी को कहते हैं विभवांतर। यानी किसी चालक में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में जो किया गया कार्य है वो होता है विभवांतर। लेकिन वही किसी सेल में, ये मान लीजिए बैटरी है, ये बैटरी में जो एक छोर से, एक पोल से दूसरे पोल तक जो किया गया कार्य होगा उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। समझ गए ना, ये वायर में, तार में या किसी भी चालक में जो किया गया कार्य है विभवांतर होगा, और ये विद्युत वाहक बल जो होगा, ईएमएफ भी इसको बोलते हैं, ईएमएफ, ये विद्युत वाहक बल जो होगा ये एक बैटरी में होगा, सेल में होगा। जैसे आप दिखाते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये सेल है, ये सेल में क्या है कि इस पोल से इस पोल तक जो किया गया कार्य है उसको हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। तो ये याद रखना है, सेल में विद्युत वाहक बल, किसी भी चालक में विभवांतर, इसको याद रखेंगे। अब देखिए ये दोनों का जो है मात्रक वोल्ट होता है, एकदम याद रखना है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। अदिश राशि होगा, चूंकि कार्य है तो अदिश राशि, तो ये चीज आप याद रखिए। अब देखते हैं अगला, विद्युत सेल। विद्युत सेल, चलिए ये विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, इसको समझना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सवाल जो आपको आएगा आराम से ट्रिक से समझ सकते हैं। क्या समझना है, देखिए ये प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। ये प्राथमिक सेल जो होता है ये नॉन चार्जेबल होता है, यानी चार्ज नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब होता है, चार्ज नहीं, चार्ज नहीं। और इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी चार्जेबल। चार्जेबल बैटरी होता है ना, तो ये हो गया चार्जेबल, ये हो गया नॉन चार्जेबल। अब दो अंतर तो हो गया। अब देखिए ये सेल का काम क्या है, प्रश्न में आता है सेल, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, इसमें जो रसायन रहता है उसको क्या विद्युत में बदल देता है। लेकिन प्राथमिक सेल, ये जो बैटरी मिलता है इसमें रसायन भर दिया गया है, इससे विद्युत निकल गया, इसको बोलेंगे प्राथमिक सेल। लेकिन द्वितीयक सेल में ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पहले विद्युत से रासायनिक बनाता है, पहले इसमें करंट देता है और फिर रासायनिक से विद्युत होता है। यानी पहले विद्युत दे के चार्ज करते हैं,
फिर थोड़ा छोड़ देते हैं, अब फिर रासायनिक से विद्युत में बदलता है, इसीलिए इसको द्वितीयक सेल कहते हैं। अब प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल को हम याद कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको ट्रिक दे देते हैं। ये देखिए प्राथमिक सेल का एक ट्रिक है, बोडा सेल। बोडा सेल, अभी बोडा सेल प्राथमिक सेल है। क्या है बोडा सेल? मोबाइल में वोडाफोन सेल होता है ना, उसी तरह ट्रिक में याद रखिए बोडा सेल। ये बोडा से क्या हुआ? वोल्टीय, वोल्टीय याद रखिएगा। और डा से हुआ डेनियल, डेनियल। और देखिए से हुआ शुष्क, और लॉ से हुआ लेकलन से, लेकलन से। ये चारों प्राथमिक सेल है। आपको परीक्षा में एग्जाम में जो है पूछेगा प्राथमिक सेल द्वितीय सेल में डिफरेंस करने के लिए, तो बोडा सेल याद रखना, ये प्राथमिक सेल है, द्वितीय सेल के बारे में बता रहे हैं। अब पहले वोल्टीय सेल, ये बोडा सेल को आप याद कर लीजिए, जो आपका यूनिक क्वेश्चन ड्राइवर का अगर तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी या एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर आप बहुत ही आराम से इसको समझ लीजिए। देखिए ये वोल्टीय और डेनियल, ये दोनों को भी हम अलग कर दो। प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वोल्टीय सेल, डेनियल, शुष्क और लेकलन से। क्या इसमें याद रखना है? वोल्टीय और डेनियल में पूछता है धनात्मक पोल किसका बना होता है, ऋणात्मक पोल किसका बना रहता है। तो इसमें बना रहता है तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, तांबा जस्ता, और शुष्क सेल, लोकलन सेल, कार्बन प्लस जस्ता। अब देखिए बोलिएगा याद कैसे रहेगा सर? याद देखिए आराम से रहेगा। जस्ता हमेशा जो है निगेटिव होता है, ऋणात्मक। कहीं भी जस्ता जो है सेल में निगेटिव, आपका प्रश्न यही बार बार आएगा। जस्ता पर सेल में, विद्युत सेल में जस्ता पर कौन सा आवेश रहता है? तो ऋण आयन। अब देखिए ये धनात्मक होगा इसमें, इसमें ऋणात्मक। तो ये देखिए बांट दिए हैं। वोल्टीय डेनियल में तांबा और जस्ता का बना रहता है, शुष्क और लेकलन से सेल में कार्बन और जस्ता का बना रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। वोल्ट जो है ये छोटा बैटरी है, 1.5 वोल्ट तक ये निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो है H2SO4, पहला वाला में गंध अम्ल, H2SO4 इसको कहते हैं ना सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें घोल रहता है। इसमें जो होता है MnO2 NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखिए ये इसमें घोल रहता है। तो ये तो आपको नहीं आएगा, लेकिन बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल रहता है, ज़्यादातर यही प्रश्न आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आता है। अब इसको आप समझ गए ना। इसमें यही याद रखना है कि जस्ता जो है हमेशा निगेटिव होगा। वोल्टीय और डेनियल, बोडा सेल अलग अलग लिखा हुआ है। ये जो है इसका हम बताए ये दोनों पोल, और इस दोनों का बताए ये दोनों पोल। तो इसको आप याद रखिए, ये प्राथमिक सेल है, बोडा सेल याद रहेगा। अब चलिए द्वितीयक सेल, ये चार्जेबल है, यानी चार्ज करेंगे, इसको तो यूज करके बेच देंगे। ये वाला बेच देते हैं ना बैटरी, निप्पो जो बैटरी टाउट में लगाते हैं, चार्जेबल ही नहीं है। नहीं सोचिएगा चार्जेबल वाला भी छोटका आता है, वो इधर होगा, इसमें हम बताएंगे। ये देखिए द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल में आपको 2 सेल आता है, एक सीसा संचायक सेल, संचायक सेल, और दूसरा होता है कार बैटरी सेल, कार बैटरी सेल। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कार वाला बैटरी, कार में यही लगता है, ये वाला बैटरी चार्ज होता है फिर चलाते हैं, इसी से गाड़ी स्टार्ट होता है। ये सीसा संचायक सेल ऐसे नहीं होता है, आप देखते चार्जेबल टॉर्च उड़चाता है ना, तो ऐसा छोटा वाला बैटरी को सीसा संचायक सेल, इसमें जो PbO2 धन आयन होता है और सीसा जो होता है Pb ये निगेटिव होता है। ये जो है आपका इसमें रहता है धन आयन और ऋण आयन। कार बैटरी में यही तांबा जस्ता रहता है, तांबा प्लस जस्ता। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कार बैटरी वाला में यही घोल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यही प्रश्न आपको आएगा बार बार कि कार के बैटरी में कौन सा जो है विलायक रहता है, यही H2 घोल भरा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आप याद रखिए। तो सीसा संचायक सेल में सीसा संचायक सेल एंड कार बैटरी सेल द्वितीयक सेल हो गया, अब बोडा सेल प्राथमिक सेल हो गया। तो ये आपका सेल, इसी से इंपॉर्टेंट आपका लगभग सवाल आता है सेल से। अब देखिए दूसरा हम विद्युत धारा, उसमें हम एम्पेयर, ओम, उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।